कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, पढ़ाई में नाकाम हो जा रहे हैं, सर्विस को लेकर परेशान है, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, बिज़नेस ठप हो जा रहा है, उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, प्रोग्राम में कॉल करिए और रहनुमाई हासिल कीजिए, क्योंकि आपके रहनुमाई के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं डॉक्टर MM रज़ा साहब, जो बैनुल-अक़वामी शोहरत शख्सियत के मालिक हैं, किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने जाते हैं। वो आपके सवालों के जवाब देंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे बात करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आपका सवाल हम भी सुनेंगे, डॉक्टर MM रज़ा साहब भी सुनेंगे। जब भी आप हमें कॉल करें, जिसके बारे में बात करना है उनकी तारीख़ पैदाइश बताइएगा, उनका नाम बताइएगा, तारीख़ पैदाइश और पैदाइश का वक्त। अगर किसी वजह से आपको तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम है तो जिनके बारे में बात करना है उनकी वालदा साहिबा का नाम आप लोग बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। और सबसे पहले मैं डॉक्टर MM रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में बता दूं, जो हमारे श्रीनगर, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के जो नाजरीन हैं, वो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक श्रीनगर के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर MM रज़ा साहब, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि वहाँ पर अपना शोरूम ओपन कर रहे हैं और 4 दिन तक श्रीनगर में मौजूद रहेंगे, तो आप जो है वहाँ पर जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाजरीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 10 अप्रैल को दिल्ली के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। बाकी के दिनों में हैदराबाद में मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बेंगलोर के नाज़रीन हैं, वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के प्रोग्राम के सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आप तमहीदी कलमात बयान फरमाएँ। जी डॉक्टर साहब। मोहतरम नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोग प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। फरमान इलाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रुए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीत चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला की निशानियां अक्ल वालों के लिए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें अक्ल वालों के लिए हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये इल्म कुदरत की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है हम जैसे इंसानों के लिए। आपके ज़िंदगी में हर स्टेज पर, हर मोड़ पर आगाही करता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, नाकामियाँ क्यों हो रही हैं, नाकामियों को कामयाबी में कैसे बदला जा सकता है, आपकी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, आपको बसीरत अता करता है इल्म। माशाल्लाह से आप इसमें ज़िंदगी में आगे बढ़कर ज़िंदगी कामयाब बना सकते हैं। मतलब नाज़रीन कराम, देखिए ये इल्म आपको ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे शोबा शादी का हो, कारोबार का हो, नौकरी का हो, सेहत का हो, हर ज़िंदगी के जो शोबा होता है उससे मुताल्लिक़ आपको जानकारी बताता है। जहाँ पर इंसान के जहन में सैकड़ों सवालात पैदा होते हैं
जिनके जवाब इंसान को नहीं पता चलता, ये इल्म आपको बताता है कि आपके लिए क्या सही है, कैसे आगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम के मुताबिक से बता दूं, ज़िंदगी में इंसान की कामयाबी के लिए दो नुकात का होना बड़ा ज़रूरी होता है। नोट कर लीजिएगा, दो नुकते आपको दे रहा हूँ। ये दो नुकते होते हैं, ये दो नुकते जो हैं इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने वाली ताकत रखते हैं। एक नुकते का नाम है क़ुव्वत इरादी, विल पावर। अगर जब तक इंसान के अंदर क़ुव्वत इरादी नहीं है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला नहीं है। बहरहाल एक होता है क़ुव्वत इरादी, विल पावर कहते हैं। दूसरा होता है पावर ऑफ डिसीजन कहते हैं, क़ुव्वत फ़ैसला। मतलब आपके अंदर सही फैसला लेने की ताकत होनी चाहिए, उसी के साथ आपके अंदर क़ुव्वत इरादी का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर बता दूँ, क़ुव्वत इरादी क़ुव्वत फ़ैसला का चोली दामन का साथ होता है। अगर आपके पास क़ुव्वत इरादी है, विल पावर है, हिम्मत है, मतलब आपके अंदर एक खुद एतमादी है, लेकिन आपके अंदर फैसला लेने की ताकत नहीं है, तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अगर आपके पास क़ुव्वत इरादी है, फैसला लेने की ताकत नहीं है, तो भी नाकाम है। अगर आपके पास क़ुव्वत फ़ैसला की ताकत है, सही फैसला ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद एतमादी नहीं है, क़ुव्वत इरादी नहीं है, तब आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो वाज़े क्या होता है, क़ुव्वत इरादी क़ुव्वत फ़ैसला दोनों का गहरा ताल्लुक़ जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाने की ताकत रखते हैं। क़ुव्वत इरादी इंसान के इरादे को मजबूत करता है। एक परिंदा जब हवा में उड़ता है तो हवा में उड़ने के वक्त हवा से कहता है, ऐ हवा अपनी औकात में रहना, मैं उड़ता अपने परों से नहीं, अपने हौसले से उड़ता हूँ, अपनी हिम्मत से उड़ता हूँ, अपने क़ुव्वत इरादी से उड़ता हूँ। मोहताज कराम, परिंदा हवा से कहता है, हवा मैं तेरे भरोसे पे नहीं हूँ, मेरे अंदर वो हिम्मत है, मेरे अंदर वो ताकत है, वो हौसला है, वो क़ुव्वत इरादी है, उससे मैं हवा में उड़ता हूँ। सो मुराद क्या है, जिसके अंदर खुद एतमादी है, विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, वो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। उसी के साथ साथ क़ुव्वत फ़ैसला का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है, कितनी भी हिम्मत रखें, कितना भी महकम इरादा, कितना भी मजबूत इरादा रखें, अगर आपके पास फ़ैसला लेने की ताकत नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। वाज़ियात और वाज़े क्या होता है, कुछ बता दूँ। मतलब क्या है, इंसान की कामयाबी का जो राज होता है इन दो नुक्तों पर होता है। एक होता है खुद एतमादी, विल पावर, क़ुव्वत इरादी को कहा जाता है, साथ में क़ुव्वत फ़ैसला। ये जब दोनों इंसान के अंदर सही से काम करते हैं, इंसान तब कामयाबी के मंजिल पहुंच जाता है, इंसान खुशहाल रह सकता है। यहाँ पर बता दूं, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, जिसके अंदर क़ुव्वत इरादी नहीं है, जिसके अंदर विल पावर नहीं है, तो माहिरीन नफ्सियत उसको नफ्स का मरीज़ कहते हैं। मतलब इंसान बीमार हो चुका है, जहनी बीमार कहा जाता है, क्योंकि इंसान के अंदर अगर डर आ जाए वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ, बहुत से लोग ऐसा, देखिए यहाँ पर बता दूँ, प्रैक्टिकली अमली तौर पर बहुत से लोगों जो देखता हूँ, जब जायचा देकर बताता हूँ कि उनके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कैसे हो रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे माहिरीन हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे क्वालिटीज़ हैं, अच्छा एक्सपर्टाइज हैं, उनके अंदर वो ताकतें, वो सलाहियतें, वो खूबियाँ हैं, लेकिन करने के लिए डर लगता है। ये डर कहाँ से आता है? अगर सितारों में अगर आपका शम्स कमज़ोर रहा, अगर आपका मार्स मरीख कमज़ोर रहा, तो आपके अंदर क़ुव्वत इरादी कमज़ोर हो जाता है, खुद एतमादी कमज़ोर हो जाता है। हमने ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है जो बड़े बड़े मकाम पर हैं, ऊंचे पोजीशन पर हैं, एक अच्छे मकाम पर हैं, लेकिन वक्तिया तौर पर उनके ऊपर हिम्मत कम हो जाती है, डर लगता है कि कैसे ज़ुबान खोलूँ, कैसे बात करूँ, क्या बताऊँ, अपने आप में डर हो जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, एहसास से कमतरी इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। इसकी मेन वजह है, अगर आपके सितारों में मरीख कमज़ोर रहा या आपका शम्स कमज़ोर रहा, तो ये प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाती है। उसको डेवलप करने के लिए बेहतरीन जवाहरात कुदरत की तरफ से तोहफ़ा हैं हम इंसानों के लिए, इससे आगे
बढ़ सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क़ुव्वत फ़ैसला को बता दूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, हिम्मत भी है, अच्छा इरादा भी है, करना भी चाहते हैं, खुद एतमादी है, विल पावर है, क़ुव्वत इरादी है, सब कुछ होने के बावजूद भी फैसला लेने की ताकत नहीं है। क्या करूं, मुझसे भी कन्फ्यूजन, ये करूं वो करूं, वो करूं ये करूं, उनको समझ में नहीं आता तो करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, ऐसा कंफ्यूजन इंसान के अंदर उलझन पैदा हो जाती है। इस उलझन आने की जो वजह होती है, जब मरक्यूरी सितारों में कमज़ोर होता है, अतारत कहते हैं, जब मरक्यूरी कमज़ोर हो जाता है, इंसान का क़ुव्वत फ़ैसला की ताकत कम हो जाती है, इंसान सही फ़ैसला नहीं ले सकता, मूड स्विंग रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, परेशान रहता है। उसको डेवलप करने के लिए जवाहरात में बेहतरीन गोर है, अल्लाह ताला की नेमत एमराल्ड, उसको पहन के ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बताने का मकसद क्या है, कामयाबी में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए ये दो नुक्ते अगर आपकी ज़िंदगी में हैं, यकीन मानिएगा आप कामयाबी की बुलंद पर परवास करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। फिर से बता दूं, एक होता है इंसान के अंदर क़ुव्वत इरादी, विल पावर कहा जाता है, दूसरा होता है इंसान के अंदर क़ुव्वत फ़ैसला। अगर आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, आप कामयाबी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं, परेशान हो रहे हैं, फैसला ले नहीं पा रहे हैं, हिम्मत कम हो रही है, समझ नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसके पास चने हैं उसके लिए दांत नहीं चबाने के लिए, जिसके पास दांत हैं चबाने के लिए चने नहीं हैं। चने भी चाहिए, दांत भी चाहिए तो मज़ा आएगा चबाने के लिए। तो ये दोनों जो है, चने और मतलब दांत का जो ताल्लुक़ होता है मज़ा आने की ज़िंदगी में, ऐसा विल पावर का भी होता है। बल्कि यूँ बता दूँ, विल पावर एक उस गाड़ी के पेट्रोल का नाम है जो आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। आपके पास गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जो भी हो, अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है तो वो गाड़ी आपको मंजिल तक लेकर नहीं जाएगी। हालांकि आपके पास गाड़ी मौजूद है, इससे मुराद क्या है, आपके पास क़ुव्वत फ़ैसला है। क़ुव्वत फ़ैसला से मुराद है गाड़ी है। अगर उसके अंदर पेट्रोल ना हो, गाड़ी मंजिल तक पहुंचने वाली नहीं है। नाज़रीन कराम, अगर आप मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको चाहिए गाड़ी में पेट्रोल भी रहे, गाड़ी भी सलामत रहे, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी से मुराद है आपका क़ुव्वत फ़ैसला, और गाड़ी के पेट्रोल से मुराद है क़ुव्वत इरादी। अगर जब दोनों हैं, मंजिल मिल जाएगी। अगर दोनों में से गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है, तो भी गाड़ी मंजिल पे नहीं जाएगी। पेट्रोल है, गाड़ी नहीं है, तो भी मंजिल पे आप जाने वाले नहीं है। बहरहाल बहुत से नाज़रीन इंतज़ार में हैं, कॉल लेंगे, उनकी मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उनके लिए रहनुमाई क्या होगी, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रज़ा साहब, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, बहुत अच्छी बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स जो है आपके कीमती मशवरों पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं एक कॉलर को। देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। अपने बारे में बात करना उस्मान साहब। यस सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, मेरा नाम शहबाज है। शहबाज? यस, शहबाज। जी शहबाज, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 19 जनवरी 1990। 19 जनवरी 1990। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है? वक्त फजर का है सर। फजर का वक्त है। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब आप सुन रहे हैं, आपकी बात उन्होंने सुनी, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? शाहबाज साहब, सलाम अलैकुम। नौकरी की तलाश में परेशान हो। नौकरी की तलाश में परेशान हो। शाहबाज साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? शाहबाज साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? शाहबाज साहब ने डेट ऑफ बर्थ दिया है, पैदा हुए हैं जुम्मा की सुबह, तकरीबन 2017 से लगातार दुखों का दौर चल रहा है,
मुश्किलात का दौर चल रहा है, क़ुव्वत इरादी कमज़ोर है, कन्फ्यूजन भी है। जगह अभी हमने जो शुरुआत में बताया था, क़ुव्वत इरादी, ख़ुद एतमादी, साथ में क़ुव्वत फ़ैसला, दोनों इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेकर जाने का नाम है। लेकिन आपके अंदर दोनों कमज़ोर हैं, क़ुव्वत इरादी कमज़ोर है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हर चीज़ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उलझन में रहते हैं, डर लगता है कि करूं के ना करूं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये परेशानी आपके अंदर चल रही है क्योंकि आपका मर्क्यूरी कमज़ोर हो चुका है। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है, इंसान उलझनों में रहता है, कंफ्यूज रहता है, सही फैसला नहीं ले सकता, साथ में कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका कम हो रहा है। साथ में देखा जाए जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, परेशान रहते हैं। आपके सितारे बताते हैं आपके लिए कारोबार मुफीद है, मतलब आप बिजनेस कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। तिजारत में भी बता दूं आपके लिए, नोट कर लीजिएगा, आप कपड़ों का कारोबार कर सकते हैं या होटल चला सकते हैं, रेस्टोरेंट चला सकते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसका कारोबार आप कर सकते हैं। ये आपके लिए मुफीद है, साथ में फ़ायदामंद है, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको चाहिए डेवलप, क्योंकि आपका मर्क्यूरी रजत में है जो आपकी प्रोफेशन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मुश्किलात खड़ी कर रहा है। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है, शादी को लेकर परेशानियां, थोड़ा मुश्किलात दिखा रही हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं है, हैप्पीनेस कम हो चुका है। ये मुश्किल आपकी ज़िंदगी में तकरीबन 2017 से चल रही हैं और आगे जाने वाली हैं। इसको रोक लगाइएगा। उसके लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। पहनने में हम जो बताया कारोबार तिजारत शुरू कीजिएगा, कामयाबी मिले, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रज़ा साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मोगा पंजाब से बोल रहा हूँ। नाम बता दीजिए अपना। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसका नाम है नीरज कुमार। नीरज कुमार। नीरज जी, उनकी जन्म तिथि बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1981। 7 अगस्त 1981। समय बताएंगे? टाइम है 11:07 AM। 11:07 AM जी। और बर्थ प्लेस है मुक्तसर पंजाब। जी, मुंगा पंजाब। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? सर जी आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं देख रहा हूं आपका बेटा पैदा हुआ है शुक्रवार के दिन। जी 40 साल की उम्र हो चुकी है, अभी तक लाइफ में स्टेबल नहीं है, बड़ा परेशान रहता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, 40 साल हो चुके हैं, लाइफ में अभी तक स्टेबल नहीं है, परेशान रहता है। सबसे बड़ी परेशानी इसका जुहल कमज़ोर है, सैटर्न कहते हैं। सैटर्न जब कमज़ोर होता है, इंसान के हर काम में ताख़ीर पैदा करना, डिले पैदा करना, अंधेरी दुनिया दिखाना, परेशानी में ढकेल देना। आपके बेटे के जायचे में सैटर्न 12वें घर में बैठा हुआ है, जो आपके बेटे को मुश्किलात दिखा रहा है। नाकामियों से ज़िंदगी भरी हुई है, हर जगह से नाकामी है, काम में नाकामी, डेवलपमेंट रुक जाना, घर की हालत सही नहीं, सेहत बड़ी ख़राब चल रही है। सेहत से मुराद क्या है? कमर का दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, इन्फेक्शन भी चल रही हैं, स्किन एलर्जी भी दिखा रही है। ये मुश्किल आपकी बेटे की ज़िंदगी में चल रही हैं। साथ में मर्क्यूरी कमज़ोर है, सही फ़ैसला नहीं ले पाता, क्या करूं समझ में नहीं आता, बड़ा प्रेशर में रहता है, बड़ा टेंशन में रहता है, डेवलपमेंट रुका, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इनके लिए अगर आप कारोबार में आगे भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाबी मिलेगी। कारोबार के लिए आपकी बेटे थोड़ा नोट कर लीजिएगा, स्टेशनरी का कारोबार करा सकते हैं, स्कूल रिलेटेड जो सामान होते हैं उसका कारोबार इनके लिए मुफीद रहेगा। यूनिफॉर्म बेच सकते हैं, स्कूल की किताबें, स्कूल की बैग्स, शूज़, जितने भी जो स्कूल के जो रिलेटेड होते हैं, ये कारोबार इनके लिए मुफीद रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 अगर देखें हम जो बताया, स्टेशनरी का कारोबार भी कर सकते हैं, प्रिंट में जा सकते हैं, जो प्रिंट वगैरह भी होता है उसमें भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके बेटे को डेवलप करने के लिए, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, एक आंखों में बसीरत पैदा करने के लिए उसके लिए चाहिए
एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, कामयाब रहेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। राहिल साहब यहाँ पर नाज़रीन के लिए बता दूं, देखिए हमने जो बताया, जब सितारे कमज़ोर होते हैं, सितारों की कमज़ोरी की भी अलग अलग दर्जे में कमज़ोरी होती है, अलग अलग घर में अलग अलग मकाम पे अलग अलग प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। जैसे कि हमने बताया ज़ुहल इनके लिए परेशानियाँ खड़ी करता है, कुछ लोगों के लिए फ़ायदा भी देता है। सितारों में फ़ायदा पहुँचाने वाले भी हैं, नुकसानदा भी हैं, लेकिन यहाँ पे इनफरादी तौर पर हर इंसान का अलग अलग जायचा देकर बताना पड़ता है मुश्किलात कहाँ आ रही हैं, कितने डिग्रीज में, कौन से घर में कौन सा सितारा कमज़ोर है, किस सितारे से मिला हुआ है, मुश्किलात कैसे आ रही हैं। क्यों ये बात क्यों बता रहा हूँ, बहुत से लोग देख रहे हैं, उनको समझ में आ जाए। सितारे जब डिग्रीज में कमज़ोर होते हैं, अलग अलग बीमारियाँ लेकर आते हैं, अलग अलग डिसीज़ पैदा करते हैं, अलग अलग मुश्किलात में ढकेल देते हैं, कुछ लोगों कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर देते हैं, टेंशन खड़ी कर देते हैं, काम नहीं होता, कुछ लोग काम होने के बावजूद भी नाकाम रहते हैं, पैसा आता है खर्च हो जाता है, कर्जे में फंस जाते हैं। बहरहाल हर इंसान की अलग अलग इनफरादी तौर पर मुश्किलात होती हैं। ये जायचा बताता है कि इनके लिए क्या मुश्किलात हैं। ये बात क्यों बताया, इनका जो बेटे का हमने जायचा देखा नीरज कुमार का, 12वें घर में ज़ुहल कमज़ोर है, जिसे बीमार भी करता है, नाकाम भी करता है। नतीजा 40 साल अभी तक कोई स्टेबिलिटी ज़िंदगी में नहीं है, अभी तक ठहराव ज़िंदगी में नहीं है। सवाल एक आदमी का होता है, जवाब लाखों लोगों को मिलता है। जितने जो लोग देख रहे हैं, अगर ऐसे मुश्किल में फंसे हुए हैं, 40 साल 45 साल 50 साल अभी तक आपके कारोबार में स्टेबिलिटी नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने बारे में जाने कि मेरी मुश्किल क्यों आ रही है, मेरे लिए क्या सही है। क्योंकि देखिए ये जवाहरात जो हैं आपके अंदर की खूबियों को बाहर निकालते हैं। पहले आप समझें कि आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो सलाहियतें हैं, जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, उसी को उजागर करते हैं। कोई चीज़ बाहर की आकर आपको डेवलप करने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का वायदा, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने हर इंसान को अच्छी साथ में पैदा किया है, हर इंसान को कामयाब होने के लिए पैदा किया है, और इंसान का इस दुनिया में आना एक ही मकसद है, उस मकसद का नाम है कामयाबी। अल्लाह ने पैदा किया इंसान के लिए कामयाब होने के लिए। दूसरा, इंसान की ज़िंदगी का राज, ज़िंदगी का मकसद कामयाबी। जब दोनों कामयाब होने के लिए और कामयाबी लेकर आए हैं, तो यहाँ पर परेशानियाँ, नाकामियाँ क्यों हैं? क्योंकि हम अपने जो कामों से, अपने सितारे कमज़ोर होने की वजह से हम परेशान होते हैं। उसको डेवलप करने के लिए आपके अंदर जो सलाहियतें दबी हुई हैं, उसको उजागर करते हैं जवाहरात। बल्कि यूँ बता दूँ, जवाहरात यानी ज़िंदगी में कामयाबी के मंजिल पर लेकर जाने का नाम है। जवाहरात यानी इंसान के अंदर क़ुव्वत इरादी पैदा करने का नाम है। जवाहरात यानी इंसान को सही फैसला लेने की क़ुव्वत पैदा करने का नाम है। जवाहरात इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ देने का नाम है। बल्कि यूँ कहूँ, इंसान की कामयाबी का जो राज होता है, उस राज को पूरा करने का नाम है जवाहरात। इसको इस्तेमाल करें, ज़िंदगी में कामयाब रहें, खुशहाल रहें, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते रहेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और डॉक्टर MM रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन हैं, वो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक डॉक्टर MM रज़ा साहब से श्रीनगर के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर MM रज़ा साहब जो है अपना शोरूम वहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक 4 दिन वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 10 अप्रैल को दिल्ली के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के दिनों में डॉक्टर MM रज़ा साहब जो है हैदराबाद में मौजूद रहेंगे। और जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने हेलो, तमाम अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आगरा से लईक अहमद बोल रहा हूँ, बात करा दीजिए। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, अपने बारे में बात करना लईक अहमद साहब। जी जी जी, अपने बारे में। तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख पैदाइश है 29 अगस्त 1960, 29 अगस्त 1960। वक्त मालूम है? प्लेस बर्थ है आगरा और टाइम शायद शाम का है। शाम का वक्त। जी जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका सवाल उन्होंने सुना, आप जो है उनसे बात कर सकते हैं और रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे लईक अहमद साहब को? साहब सलाम अलैकुम लईक साहब। जी वालेकुम सलाम। जी दुआएं हैं, कैसे हैं थोड़ा मोहतरम बताएं आप? मेरे बारे में। जी दुआएं हैं, थोड़ा मेरे बारे में बताएं। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ पैदा हुए हैं मंडे के दिन, जी ढेर सारी खूबियों के मालिक हो, स्किल्स अच्छे हैं, टीम लीडर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, माशाल्लाह अच्छा पीआर हैं, बड़े बड़े लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो ताल्लुकात आपको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। 2014 नवंबर से लगातार नाकामियों के दौर से गुजर रहे हैं, बड़े प्रेशर में हैं, स्ट्रेस बहुत हैं, टेंशन ज़्यादा है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं बल्कि यूं को कर्जा हो चुका है, कर्जे में फंस चुके हैं। वजह क्या है? मुश्तरी कमज़ोर है, जुपिटर कहते हैं। जब जुपिटर कमज़ोर होता है इंसान को कंगाल कर देता है, कर्जे में ढकेल देता है, इंसान की तरक्की को काट देता है। इंसान जो तरक्की की मंजिल पर पहुंचता है, आगे बढ़ता है, प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट का जो नाम होता है, अगर जुपिटर कमज़ोर है ये डेवलपमेंट का नाम इंसान की ज़िंदगी से हट जाता है, तरक्की हट जाती है, कर्जे की तरफ ढकेलता है, पस्ती की तरफ ढकेलता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग बुलंदी मतलब ऊपर जाने के बजाय नीचे लेकर जाता है। ये परेशानी जुपिटर करता है, जो आपके जायचे में तकरीबन 2014 नवंबर से चल रहा है और आगे जाने वाला है। साथ में सन कमज़ोर है, कमर का दर्द है, पैरों का दर्द है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। बल्कि यूँ बताऊँ, हमारे यहाँ कहावत है हैदराबाद में, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। इससे मुराद क्या है? लोग समझते हैं अच्छा पैसे वाला, अच्छा नाम चीन आदमी है, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात अच्छे हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, लेकिन अंदर से बड़े परेशान रहते हैं, दुखों से भरे हुए हैं, टेंशन में रहते हैं। हालांकि इससे बाहर निकल सकते हैं। सितारों की कमज़ोरी ने आपको परेशान किया है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ायर पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रजा साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं JNK से बात कर रहा हूँ। JNK से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, बच्चे के बारे में बात करनी। बेटे का नाम बताइए। हाशिर सुहेल। हाशिम सुहेल। हाशिर हाशिर। आशिक सुहेल। जी तारीख पैदाइश बता दीजिए उनकी। जी 25 सितंबर 2009। 25 सितंबर 2009। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का अगर मालूम है? 12:10 दोपहर के। दोपहर के। जी डॉक्टर MM रजा साहब से बात भी आप की करवाते हैं और डॉक्टर साहब जो है 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक श्रीनगर में मौजूद भी रहेंगे, तो आप जो है उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप जो है उनसे अपने बेटे के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आप सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक हूँ, दुआएं। बच्चे का नाम क्या बताया आपने? हाशिर सुहेल। हाशिफ हाशिफ, है ना? हाशिफ। हाशिफ। हाशिर। हाँ जी। हाशिर। आसिफ HASHIR हाशिर। का ओके ओके ओके। एक्चुअली क्या है, बच्चा थोड़ा बीमार रहता है, कमज़ोर है, कम्युनिकेशन कमज़ोर है, ग्रास्पिंग पावर कमज़ोर है, मेमोरी लॉस है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, पिछले 2 साल बड़ा परेशान और डिस्टर्ब हो रहा है, और जिस्मानी फिज़िकली भी थोड़ा कमज़ोर है बेटा आपका। रीज़न क्या है? मुश्तरी डेबिलेटेड जवाल में है, जो ज्ञान को कम कर रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ग्रास्पिंग पावर कम हो चुका है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है।
साथ में अगर देखा जाए आपके बेटे के जायचे में सन कमज़ोर है। सन कमज़ोर होना हेल्थ इश्यूज़ कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, हाजमे की दिक्कत रहेगी, भूख नहीं लगेगी, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, थोड़ा बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है और पढ़ाई में भी कमज़ोर है। हालांकि अगर आपने इसको फोकस किया, डेवलप किया, इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा ऑफिसर, आला ओहदेदार, एक अच्छा समाज सेवक, लोगों की खिदमत अंजाम देने वाला आगे बढ़ेगा। डेवलप करना है। देखिए हम जो देखते हैं कि ये चीज़ें हैं, होंगी इंशाअल्लाह, लेकिन डेवलप भी करना है। एक दरख्त की अगर आपने अच्छी से देखभाल की, कल वो दरख्त सायादार भी बनेगा, फलदार भी बनेगा। इससे मुराद क्या है, बेटे के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अभी उम्र छोटी है, ये मुश्किलात ज़िंदगी में आ रही हैं, 11 साल की उम्र है, ये परेशानी दिखा रही हैं। इसको दूर करने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए और सेहत के लिए, याददाश्त को स्ट्रांग करने के लिए, ग्रैस्पिंग पावर को स्ट्रांग करने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक याकुत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। आने वाली 1 अप्रैल से, जैसे कि जो राय साहब ने बताया, हमारा जो डेट आपको बताया जा रहा है 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जितने भी जो हमारे कश्मीरी भाई हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि 1 अप्रैल की सुबह 10 बजे हमारी शोरूम का इफ्तिताह होने जा रहा है। इंशाल्लाह ताला कल की शो में हम तफसील से बताएंगे। आप लोग आ सकते हैं, हम आपको मदऊ कर रहे हैं। हमने आपकी दावत पे लब्बैक करके वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। अब हम आपको दावत देते हैं कि हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। हमने जो खिदमत आपके लिए करने के लिए हम कश्मीर आ रहे हैं, आप आगे हम दुआओं से नवाजिएगा, हिम्मत अफजाई दीजिए इंशाल्लाह ताला। आप लोग आ सकते हैं मतलब 1 अप्रैल के दिन, मतलब बरोज़ जुमेरात, थर्सडे के दिन सुबह 10 बजे हमारा वहाँ पर शोरूम इफ्तिताह हो इंशाल्लाह। उसके बाद जो है हम 4 दिन वहाँ वहीं पर क़याम पजीर रहेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेना है, क्योंकि ज़्यादा लोगों की भीड़ रहेगी तो मुश्किलात होंगी, तो पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, इंशाल्लाह ताला मुलाकात कर सकते हैं। एक देखिए, एक सुनहरी मौका होता है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ये गाइडर चाहिए, रहनुमाई करने वाला चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते आपके लिए सही क्या, गलत क्या, नाकामियाँ क्यों आ रही हैं। उम्र बीती जा रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, शादी होने के बाद खुशी नहीं है, औलाद नहीं है, कारोबार में तरक्की नहीं है, सही से नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी मिली स्टेबिलिटी नहीं है, प्रमोशंस नहीं है, सैलरी बढ़ नहीं पा रही है। मतलब जहां पर आपके जहन में जिसे जो नाज़रीन बता रहा हूं मैं, आपके जहन में जहां पर जो सवालात पैदा होकर आपको जो जवाब नहीं मिल रहा है, वो जवाब ये इल्म आपको बखूबी बताएगा कि आपके लिए सही क्या। आपकी हमने जो शुरुआत में बताया, अमल कुदरत का बेहतरीन तोहफा है हम जैसे इंसानों के लिए, जो आपकी ज़िंदगी में ऊंच नीच जो रास्ते होते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, आपको रहनुमाई करता है, मुश्किलात का जायज़ा बताता है, प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, उससे बाहर निकलने का राह भी बताता है। ये इल्म सिर्फ आपकी मुश्किलात नहीं बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताएगा। ये इल्म की खूबी है, ये इल्म की ताकत है। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने जो बताया आपकी बेटे के लिए आप फॉलो कीजिएगा, कामयाब रहेगा, सेहत अच्छी रहे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और मैं अपने तमाम नाज़रीन को एक बार फिर जो है तारीख़ बता दूं डॉक्टर MM रज़ा साहब की, कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन हैं वो श्रीनगर के शोरूम में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते, मुलाकात कर सकते। जैसा कि आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन हैं उन्होंने कई बार ये दरख्वास्त करी थी कि डॉक्टर MM रज़ा साहब कई एक प्लेसेस पे, हिंदुस्तान के कई एक प्लेसेस पे और ख़ास करके दुबई में भी आपने जो है अपना शोरूम ओपन किया है। तो जम्मू कश्मीर के जो नाज़रीन हैं वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर अपना एक शोरूम ओपन करें। तो डॉक्टर MM रज़ा साहब ने आप सबकी दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर एक शोरूम ओपन किया है, जिसका इफ्तिताह 1 अप्रैल को हो रहा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी है, मदऊ भी क्या है कि आप वहाँ पर 10 बजे सुबह तशरीफ़ ले जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मुलाकात भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक डॉक्टर
MM रज़ा साहब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 10 अप्रैल को दिल्ली के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। बाकी के दिनों में डॉक्टर MM रज़ा साहब जो है हैदराबाद में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो बेंगलोर और आसपास के अजला से नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ सर। अपने बारे में बात करना आपको? जी जी, अपने बारे में। अपना नाम बताइए। गुलनाज़ा बानो। गुलनाज बानो। जी, गुलनाज़ा बानो। गुलनाज़ा बानो। तारीख पैदाइश अपनी बता दीजिए। मुझे याद नहीं है। वालदा साहिबा का नाम? खुनमी बेगम। जी, खुनमी बेगम। खुननी बेगम। जी जी, क्या जानना चाहती हैं गुलनाज़ा साहिब अपने बारे में, क्या परेशानी है मैं आपको? अपने बारे में जानना चाहती हूँ। सेहत थोड़ा खराब रहता है, इसलिए मैं इन सर्विस हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, आपकी बात भी सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं, मशवरा हासिल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे आप गुलनाज़ा साहिबा को? जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। एक बार फिर कोशिश की जाएगी कि डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात की जाए, उन तक हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। इसी बीच मैं अपने तमाम नाज़रीन को एक बार फिर डॉक्टर MM रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में बता दूं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन हैं, वो श्रीनगर के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो पहले आप जो है अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 10 अप्रैल को दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं, वो बाकी के दिनों में बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, गुलनाज़ा बानो साहिबा ने कश्मीर से कॉल किया था, इनको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम है। वालदा साहिबा का नाम बताया था, गुननी बेगम साहिबा। इनको जो शिकायत है वो इनकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो ये आपसे मशवरा करना चाह रही हैं। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इनको? बताइएगा, नाम क्या बताया आपने? गुलनाज़ा बानो। माँ का नाम क्या बताया आपने? गुन्ननी बेगम। कॉपरिकान का उर्दू में जदी कहते हैं, जिसका सितारा बनता है, सैयारा जो सितारा बनता है वो है ज़ोहल का। तकरीबन 2011 से जहनी परेशानी है, अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रातों में नींद नहीं आती, रोने का मन करता है, मन बड़ा परेशान, मन बड़ा दुखी रहता है। ये डिस्टर्ब चल रहा है, साथ में मैदे की खराबी चल रही है, खाने पीने में ध्यान नहीं है, उसके साथ में घर के हालात भी सही नहीं है, क्योंकि इनका ज़ोहल भी कमज़ोर है, साथ में मर्क्यूरी भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये परेशान तकरीबन 10 साल से चल रही है, जो और आगे जाने वाली हैं। इसको रोक लगाने के लिए, खुशियों के लिए, इनके लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम नाज़रीन से मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप हमसे बात करें, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। देखते हैं अगले कॉलर हमारे कौन हैं और क्या सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर रासिक जेम्स और ज्वेलर से लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंच रहा है, लोगों का क्या कहना है। एक शायर ने उनके जज्बात को, उनकी बातों को अपने कलाम के ज़रिए किस तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं।
मुश्किलें हट गईं, रास्ते खुल गए, जिंदगी मुस्कुराई, मजा आ गया। जब रसिक जेम्स वालों से आकर मिले, हर खुशी लौट आई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। ये रजा और रोशन वो विद्वान है, जो जवाहिर की दुनिया के सुल्तान है। इनके गौहर ने अल्लाह के हुक्म से ऐसी बिगड़ी बनाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। है ये हुक्म खुदा, है ये हुक्म नबी, हो जो मुश्किल तो बहनों नगी ना कोई। जिसने फौरन अमल कर लिया, हो गई मुश्किलों से रिहाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। काम अपने जो बन कर बिगड़ते रहे, हम मुकद्दर से यारों झगड़ते रहे, तब रसिक जेम्स वालों के अलमास ने खत्म की सब लड़ाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। हीरे पन्ने हैं, याकूतो मरजान है, क्या जमरूद है, नीलम की क्या शान है। सारे असली जवाहिर जो देखे यहाँ, सच बताऊं मैं भाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा, कौन जैमोलॉजिस्ट अब है इनसे बड़ा। इनके गौहर से फिल्मी सितारों की भी रात यूं जगमगाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। फायदा कुछ न था, सिर्फ नुकसान था, क्या बताऊं मैं कितना परेशान था। एक अंगूठी रसिक जेम्स वालों ने दी, फिर हुई वो कमाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। हिंदू मुस्लिम है, सिख और ईसाई है, सब ये एमएम रजा ही के शहदाई हैं। सारे भारत में यारो रसिक जेम्स ने वो अखंडता दिखाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। कोई बोला आता है ये रहमान की, कोई बोला ये कृपा है भगवान की रसिक जेम्स ने यहाँ हर इंसान की इस तरह रहनुमाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। बाप माँ दोनों कितने
कितने परेशान थे, दिल में बेटी की शादी के अरमान थे। ली रजा से अंगूठी तो वर मिल गया, हो गई जब सगाई मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। ऐसा रोश एक अंगूठी रसिक जेम्स की, जब से पहनी है किस्मत चमकने लगी। मेरी तकदीर भी चांदनी रात की, चांदनी में नहाई मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स। One visit can change your life. रसिक जेम्स से। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से हमारे कॉलर्स जो हैं रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के शोरूम में तशरीफ़ लाइए। जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बना सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। मैं अपने तमाम नाज़रीन को एक बार फिर डॉक्टर एम रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में बता दूं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन हैं वो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक डॉक्टर एम रज़ा साहब से जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर शहर है वहाँ पर आप मुलाकात कर सकते हैं। सबसे बेहतर यही होगा कि आप जो है पहले टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। व्यक्ति प्रस्तुतम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो अपने तमाम नाज़रीन को एक बार फिर मैं दिल्ली की तारीख बताना चाहूँगा कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 10 अप्रैल को डॉक्टर एम रज़ा साहब से दिल्ली के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हैदराबाद या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद के शोरूम में डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ प्रॉब्लम हो रही, कॉल हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैं माजरत चाहूँगा। सवाल भी नहीं ले सकता हूं, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन आप हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे। 2-3 मिनट का टाइम है कि आप हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर साहब, इंशाल्लाह। मैंने जो शुरुआत में जो बताया था, इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी के लिए 2 नुक्तों का ज़रूरी होता है। अगर ये 2 नुक्ते इंसान की ज़िंदगी में हैं तो वो कामयाबी की मंजिल पर आराम से पहुंच सकता है। एक होता है क़ुव्वत इरादी, जिसको खुद एतमादी कहते हैं, क़ुव्वत इरादी कहते हैं, विल पावर कहते हैं, हिम्मत कहते हैं, हौसला कहते हैं, ये पहला होता है। दूसरा होता है क़ुव्वत फ़ैसला। इन दोनों का अगर इंसान की ज़िंदगी में मतलब उसके अंदर रहा, इंसान इसने फॉलो किया, अगर इंसान की ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें रही तो यकीन मानिएगा वो कामयाबी तरफ आगे बढ़ सकता है। इससे मुराद क्या है, अगर ज़िंदगी में कुछ भी काम करना चाहते हो, आपके अंदर हिम्मत होनी है, हौसला होना है, आपके अंदर क़ुव्वत इरादी का होना ज़रूरी होता है। अगर कुछ भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको क़ुव्वत फ़ैसला होना ज़रूरी है। अगर आपने क़ुव्वत फ़ैसला आपके अंदर नहीं है, अगर आपके अंदर सही फैसले की ताकत नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कामयाब आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो हमें जो शुरुआत में जो हमने मिसाल दी थी
क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत फ़ैसला का जो ताल्लुक़ होता है, एक गाड़ी के साथ पेट्रोल का ताल्लुक़ होता है। आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी बेकार है, आगे नहीं जा पाएगी। अगर आपके पास पेट्रोल है और गाड़ी नहीं है तो भी आपकी गाड़ी मंजिल पर जाने वाली नहीं है। यहाँ पर गाड़ी से मुराद है आपकी खुद मतलब क़ुव्वत इरादी और पेट्रोल से मुराद है आपका क़ुव्वत फ़ैसला। जब आपके पास ये दोनों रहेंगे, यकीन मानिएगा ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इल्म आपको बताता है कि आपके अंदर कहाँ मुश्किलात आ रही हैं, कहाँ परेशानी आ रही है, आपके अंदर डर क्यों लग रहा है, आप अपने मंजिल पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, सही फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं क्यों, आप उलझन में हैं क्यों, इसकी वजह क्या है। जो कहते हैं ना वजह, रीजन, और रीजन बताने का नाम है ये इल्म। हम जो शुरुआत में बताया, ये इल्म कुदरत की तरफ से बेहतरीन तोहफा है हम जैसे इंसानों के लिए, जो हमारे जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, नीच और ऊंच, हर जगह हमें रहनुमाई करते हैं, बताते हैं कि मुश्किलात क्यों आ रही है, परेशानियां क्यों आ रही हैं, साथ में उससे बाहर निकलने का राह हल भी बताया जाता है। तो ये इल्म की ताकत होती है, आप यकीन मानिए, मतलब आप फॉलो कर सकते हैं, जिंदगी कामयाब बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, उनको अपने कीमती मशवरों से नवाजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए। क्या प्रॉब्लम क्या आप देखते रहिए News 18 उर्दू।